तीसरी बार जो है वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूत्रों से यह भी जानकारी आ रही है कि विदेश मंत्रालय जो है वो एस जयशंकर के पास ही जो है वो रह सकता है, लेकिन जो पुख्ता जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो है कि नितिन गडकरी के पास जो है वो सरफेस ट्रांसपोर्ट है और 2 MOS जो है उनके विभाग में दिए गए हैं, जिसमें जो है वो अजय टम्टा का नाम आ रहा है, साथ ही साथ हर्ष मल्होत्रा का आ रहा है, वो जो है वो MOS रहेंगे। जी कुछ देर पहले जब हमारी चर्चाएं कैबिनेट को लेकर हो रही थी तब ये जानकारियां भी मिली विनीत की जिनके पास जो डिपार्टमेंट है जो अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं वो उनके पास रहेगा, नए जो मंत्री हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी, क्या ये भी नजर आएगा? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि ये जो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो फैसला करेंगे, लेकिन जो सोर्सों से जो जानकारी आ रही है, चाहे हम विदेश मंत्रालय की बात करें, बहुत संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि एस जयशंकर जो है वही विदेश मंत्रालय रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं, रायसीना से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, वो बीजेपी के पास ही रहेंगे, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात हो, जैसा कि हम बात कर रहे थे लगातार वित्त मंत्रालय की बात हो, रक्षा मंत्रालय की बात हो और विदेश मंत्रालय की बात हो, ये जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास ही रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय का विभाग जो है वो भी बीजेपी के पास रहेगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो हमें जानकारी मिल रही थी, सरकार के सूत्र से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मंत्रालय है वो जो है वो बीजेपी के साथ रहेगा। जैसा कि हमने अब देखा, अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया कि नितिन गडकरी के पास जो है वो सरफेस ट्रांसपोर्ट का जो मंत्रालय है वो नितिन गडकरी के पास रहा। अब यह देखने वाली बात है कि जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं कि रेल मंत्रालय जो है वो भी बीजेपी के पास रहेगा, तो साफ तौर पे जो बड़े मंत्रालय हैं इस सरकार के वह बीजेपी के पास रहेंगे। हमने देखा कि अगर हम 4 मंत्रालयों की बात करें, रायसीना हिल्स के मंत्रालयों की बात करें, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास रहेंगे। लेकिन कौन होगा, जो हमें सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार विदेश मंत्री जो है वो एस जयशंकर ही रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 5 साल का जो उनका कार्यकाल था, बेहतरीन कार्यकाल था, उन्हें इस बार फिर से जो है वो मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार विदेश मंत्री जो है वो एस जयशंकर ही होंगे। जी ललित, बिल्कुल, तो विदेश और जो ट्रांसपोर्ट है उसकी हमने तस्वीर साफ कर दी है। एक और बड़ा अपडेट जो विनीत आप दे रहे हैं कि बात निकल कर आई थी, ये बात सही है कि अंदर खाने में बात चल रही थी कि शायद नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो फिर से रेल चलाएं, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है सरकार बीजेपी जो है वो अपने पास ही रखेगी, ये एक बात निकलकर सामने आई है। हालांकि इसमें अपडेट है, सूत्रों के हवाले से तमाम ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, ये तो लगभग पुख्ता है विनीत की, ये जो 3 नाम आपने लिए हैं वो लगभग तय ही हैं, नितिन गडकरी, टम्टा साहब का, हर्ष मल्होत्रा का। इसके अलावा बाकी की तस्वीर कब क्लियर हो सकती है, कितना वक्त लग सकता है इसमें? जी निश्चित तौर पर जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह मन बना लिया है कि आखिरकार किसे जो है वो कौन सा मंत्रालय दिया जाना है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंत्रालय तय होते हैं वो पूरी तरह से विशेषाधिकार होता है प्रधानमंत्री का, मंत्रालय के बंटवारे का जो विशेषाधिकार होता है वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। और अब यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट का जो मिनिस्ट्री है वो नितिन गडकरी के पास रहेगा, 2 MOS रहेंगे, लेकिन अन्य मंत्रालयों का बंटवारा जो है या फिर वो बाहर जो है पुख्ता तौर पर कब जानकारी आएगी इसको लेकर के जो है वो अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहे हैं, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मंत्रालय होगा वो बीजेपी के पास रहेगा। नितिन गडकरी ने बेहतर काम किया था, उन्हें फिर से रिपीट किया गया है और बहुत संभव है कि रेल मंत्रालय भी जो है वो भी बीजेपी के पास रहे। जी विनीत, ये भी थोड़ा सा समझाइए कि इतना तेज रफ्तार से काम करने वाली सरकार है, पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, इतने करोड़ घर बनाए जाने का फैसला हो गया, क्या मंत्रालयों को लेकर, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या सहमति नहीं बन पा रही है? क्या मतलब कॉमन मिनिमम एजेंडे पर कोई कॉमन मिनिमम एजेंडे पर फाइनल फैसला नहीं हो पा रहा है? और एक बड़ा अपडेट जो मैं विनीत 1 मिनट आपको रोकना चाह रहा हूं, विनीत जो बड़ा अपडेट दे रहे थे वही एक बार फिर आया है कि एस जयशंकर विदेश की जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे।
विनीत प्लीज। जी निश्चित तौर पर मैं ललित मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस जयशंकर जो है वो विदेश की जिम्मेदारी जो है वो संभालते रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मंत्रालयों के बंटवारे के बारे में बात करें तो इसको लेकर के जो हमें सरकार के सूत्रों के हिसाब से हो रहा है कि एक सरकार की रणनीति है जिसके तहत जो है वो अपनी बात को जो है वो आगे रखेंगे। एक बड़ी बात ललित यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर साफ कर लिया था कि वो जब मोदी 2.0 में थे अंतिम समय में उन्होंने सभी विभागों को कहा था कि वो जो है वो मोदी सरकार के 100 दिन के एजेंडे के बारे में जो है वो जानकारी दे और इसको लेकर के जो रणनीति है वो तय करे। तो हमने देखा कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय पहुंचे, तीसरी बार जो है उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस में अपना जब पदभार संभाला उस वक्त जो है उन्होंने पहले जो फाइल पर हस्ताक्षर किया वह था 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त जो जारी की जानी है जिससे लगभग 9 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 20,000 करोड़ जो है वो खर्च इसके होंगे। लेकिन यह जो मंत्रालय होता है सामान्यतः यह मंत्रालय कृषि मंत्रालय जो है उसके द्वारा यह काम किया जाता है, लेकिन जब तक कोई मंत्रालय जो है उसका बंटवारा नहीं होता है तो वो मंत्रालय जो है वो साफ तौर पर माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री का मंत्रालय होता है और इसी तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर भी साइन की थी। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक स्ट्रेटजी के तहत एक नीति के तहत इसका बंटवारा जो है वो मंत्रालय का बंटवारा जो है वो अब में करेंगे और इसको लेकर के पूरी तरह से सहमति जो है वो बन गई है। जब हमने देखा कि जब विभागों का बंटवारा होना है इसको लेकर के तो अभी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जब आखिरकार किसे कौन सा पद दिया जाए तो या फिर किसकी कितनी हिस्सेदारी हो इसको लेकर के काम जो है वो बहुत जल्द हो गया। 4 तारीख को रिजल्ट आता है, 5 तारीख को एनडीए की बैठक होती है, फिर 7 तारीख को भी है जो बीजेपी जो एनडीए के निर्वाचित सांसद हैं उनकी बैठक होती है और उसी दिन सरकार में जो है बनाने का दावा पेश किया जाता है और फिर 9 तारीख को जो है वो सारे मंत्री जो है वो शपथ ले लेते हैं। तो काफी तेजी से जो है वो सरकार गठन की कामकाज जो है वो हुआ है। अब यह इसको लेकर के जो फैसला जो है उसे सरकार को करना है कि आखिरकार मंत्रालय की घोषणा जो है वो कब की जाए। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो सरफेस ट्रांसपोर्ट का जो मंत्रालय है उसको लेकर के पूरी पुख्ता जानकारी अब सामने आ गई है कि वह नितिन गडकरी, अजय टम्टा को एमओएस बनाया गया है, साथ ही साथ हर्ष मल्होत्रा को एमओएस बनाया गया है और इसके साथ ही साथ यह भी जानकारी आ रही है कि एस जयशंकर को जो है वो विदेश मंत्रालय दिया जाएगा। बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीसीएस से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, रायसीना हिल्स के जुड़े हुए मंत्रालय हैं, वो मंत्रालय जो है वो बीजेपी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बताते रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है, सरफेस ट्रांसपोर्ट का जो मंत्रालय है वो अब क्लियर हो गया है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ जो अन्य मंत्रालय है, चाहे वो हम रेलवे की बात करें, वह भी जो है वह भी बीजेपी की होगी। लेकिन आखिरकार किस मंत्री को इसका जो है वो प्रभार दिया जाएगा, इसकी घोषणा जो है अब से थोड़ी देर बाद होगी और न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले यह दिखाएगा। जी न्यूज 18 अपने दर्शकों, एक और नाम है जिस पर विनीत सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि कई पूर्व मुख्यमंत्री इस कैबिनेट का हिस्सा हैं, पर निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं शिवराज सिंह चौहान पर कि आखिर उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे यहां सिंचाई का रकबा बढ़ाने का ट्रैक रिकॉर्ड है, कृषि कर्मण अवार्ड पाने का एक जो लंबा सिलसिला चला है वो एक रिकॉर्ड है। तो ज्यादातर का जो मानना है कि एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान के पास आ सकता है। मेरा ख्याल है शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नाम है कि उनके पास क्या पोर्टफोलियो रहता है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कल 6ठे नंबर पर वो बैठे हुए थे, जो क्रम था उसमें। जी जी ललित, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो बड़ा कद है उनका। वो 6वीं बार जो है वो सांसद बने हैं। इसके साथ ही साथ वो राज्य के लगभग 17-18 साल जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से लोकसभा में बड़ी जीत हासिल की है, जितने मार्जिन से वो जीते हैं, बहुत कम सांसद जो है वो इतने मार्जिन से जीते हैं। अगर हम टॉप कुछ सांसदों का जो
विनिंग मार्जिन होगा वो शिवराज सिंह चौहान का विनिंग मार्जिन था। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की अगर हम कद की बात करें तो बड़ा कद है। हालांकि अगर हम बात करें कई बार जो है वो कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। जब हम उनसे बात करते थे तब वो लगातार अपने आप को किसानों की हित ऐसी बताते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें अगर हम बात करें पशुपालन की भी अगर हम बात करें तो पशुपालन से जो है पशुपालन हो या कृषि हो दोनों एक ही दूसरे से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। इसको लेकर के भी बात हो सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर के जो हमें कहना होगा कयासी हम लगा सकते हैं। इसका जो अंतिम फैसला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को जो है कौन सा मंत्रालय दिया जाए। लेकिन जो मैं एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था जितना सम्मान जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दिया गया, पांचवी जो है वो प्रधानमंत्री से बाद जो है पांचवी बार वो बैठे थे, बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया था। और इसके साथ ही साथ अगर हम आज के कैबिनेट का भी देखें तो कैबिनेट में भी प्रधानमंत्री के सबसे समीप बैठने वालों में से शिवराज सिंह चौहान भी एक थे। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान का जो है कद बड़ा है, राजनीतिक में जो है वो उनकी लंबी है, साथ ही साथ उनका अनुभव भी बेहतर है। तो निश्चित तौर पर पार्टी जो है उनके कद के हिसाब से, उनके अनुभव के हिसाब से और जितनी राजनीतिक सूझबूझ है, प्रशासनिक सूझबूझ है, उसके हिसाब से जो है वो उन्हें पद जो है वो देगी। लेकिन आखिरकार अंतिम फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कि आखिरकार उन्हें कौन सा पोस्ट जो है या फिर कौन सा पोर्टफोलियो जो है वो उसे दिया जाए। लेकिन उनका जिस तरह का कद है, जिस तरह से हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें सम्मान मिला, आज का जब कैबिनेट की बैठक की जब तस्वीर सामने आई उसमें उनको जिस तरह का सम्मान मिला, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मंत्रालय उन्हें मिलेगा। और उनके काम का, उनके चाहे वो राजनीतिक में काम का, कार्यकर्ता के कामकाज का हो या फिर उनके प्रशासनिक में अनुभव हो, उनका उपयोग जो है वो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो अपने में साथ में करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दिया है। जिस तरह से हमने देखा कि अभी तक उन्हें जिस तरह का सम्मान मिला है, निश्चित तौर पर उन्हें एक बेहतर मंत्रालय मिलेगा जिस पर वो अपने अनुभव का प्रयोग भी कर सके। जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसमें मेरा ख्याल है किसी राजनीति के जानकार को कहीं कोई डाउट नहीं होगा या ज्यादा इस पर सवाल उठ भी नहीं रहे हैं, वो है बेहद महत्वपूर्ण गृह विभाग जो इस वक्त अमित शाह साहब के पास है। ऐसा लगता है कि यहां कोई तब्दीलियां नहीं होंगी। गृह जो रहेगा वो जो अमित शाह है उन्हीं के पास रहेगा। जी जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय को लेकर के निश्चित तौर पर यह बात है कि अमित शाह का जिस तरह का हमने परफॉर्मेंस देखा, जिस तरह से हमने देखा कि उनका जिस तरह का कद था, चाहे वो कश्मीर में 370 को खत्म करने की बात हो, 35A को खत्म करने की बात हो, CAA को लेकर के जिस तरह से डिसीजन लेने की बात हो, या फिर हमने देखा कि जिस तरह से हमारे यहाँ IPC को बदलने की, IPC की धाराओं को बदलने की बात हो, इसको लेकर के जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कामकाज किया, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले लिए, लगातार जब हमने उनसे बात की तब उनका साफ तौर पर कहना